guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss exercise 1.3. So exercise 1.3 में फर्स्ट डेफिनेशन आती है कॉम्प्लेक्स की. A non-empty subset H of G. जो H है हमारे पास वो सबसेट होना चाहिए G का. प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी, वो डिपेंड करेगा. देन H को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स. अब बात करते हैं सब ग्रुप की. सब ग्रुप क्या होता है? जो ग्रुप है हमारे पास उसके अंदर एक सब ग्रुप बोलते हैं. इसके अंदर का अगर हम एक ग्रुप बनाए, ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बनाए तो सब ग्रुप होगा. सब ग्रुप कैसा होता है? सब ग्रुप इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G. एक नॉन एम्प्टी सबसेट H है G का, उस H को हम सब ग्रुप का बोलेंगे अगर G की कॉम्पोजिशन सब ग्रुप की कॉम्पोजिशन सेम हो. कहने का मीनिंग है सब ग्रुप भी इटसेल्फ अ ग्रुप हो तो हम बोलेंगे H एक सब ग्रुप है. डेफिनेशन देखते हैं. A non-empty subset H of G is said to be subgroup if the composition of G is also the composition of H. अगर G की composition H की composition है then it is called and H is itself a group. H एक खुद ग्रुप हो. So हम लेके चलते हैं Z पॉजिटिव. ये एक ग्रुप है हमारे पास. अगर हम इसमें से सिर्फ इवन इंटीजर उठा लें Z2 के तो ये भी एक ग्रुप है इटसेल्फ. अगर आप चेक करेंगे चार प्रॉपर्टीज लगा के ये भी ग्रुप बनेगा, लेकिन ये एक ग्रुप का पार्ट है तो ये सब ग्रुप बनेगा. तो देखिए थ्योरम नंबर 1, प्रूव दैट आइडेंटिटी ऑफ अ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ अ ग्रुप. मींस जो सब ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी है वही आइडेंटिटी हमारे पास ग्रुप के अंदर होगी. देखिए प्रूव करते हैं इसको. फर्स्ट पार्ट के लिए लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ G. H एक कोई सबग्रुप है हमारे पास G का इफ E इज आइडेंटिटी इन G. अगर E आइडेंटिटी G के अंदर है तो एक एलिमेंट A मान लेते हैं जो G के अंदर है such that AE इक्वल टू EA इज इक्वल टू A. तो E आइडेंटिटी हमारे पास ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी. फिर आप यहाँ लिखोगे एज H इज अ सबग्रुप. जो H है वो एक सबग्रुप है G का. H इज अ सबग्रुप ऑफ G. Hence for each A, कोई एक A जो हमारे पास H के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसका A इनवर्स भी H के अंदर ही बिलोंग करेगा. क्यों? क्योंकि H जो है वो इटसेल्फ एक ग्रुप है तो उसका A इनवर्स भी H के अंदर ही होगा. A इंटू A इनवर्स भी H के अंदर होगा. क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो एलिमेंट्स H के अंदर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी H के अंदर ही होगा क्योंकि H एक खुद ग्रुप भी है. तो आ जाएगा E बिलोंग कर गया H को. तो यहाँ से E बिलोंग कर गया H को. सो E इज द आइडेंटिटी ऑफ H. दिस इंप्लाइज दैट E इज आइडेंटिटी ऑफ H. अगर E आइडेंटिटी है H की और हमने ग्रुप की भी आइडेंटिटी की मानी थी, दोनों सेम हो गई, राइट हियर. हेंस आइडेंटिटी of a group is same as subgroup. अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. देखिए जो हमने अभी थ्योरम की थी उसका सेकंड पार्ट क्या है? इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सबग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ इनवर्स ऑफ द एलिमेंट इन अ ग्रुप. मींस ये ग्रुप है हमारे पास सपोज एंड उसका ये सबग्रुप है. सबग्रुप में अगर A का इनवर्स A इनवर्स है तो बाहर भी A का इनवर्स A इनवर्स ही होगा. तो देखिए हम प्रूव करते हैं या लेट कर लेते हैं. लेट E बी आइडेंटिटी एलिमेंट. अभी हमने प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में कि ग्रुप एंड सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है. सो लेट E बी आइडेंटिटी ऑफ H एंड G, ग्रुप एंड सब ग्रुप. तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू H. A कोई भी एलिमेंट है जो H का है. H इटसेल्फ एक ग्रुप है तो A इनवर्स भी बिलोंग कर जाएगा H के अंदर. उससे पहले A इनवर्स की जगह हम ना कुछ B ले लेते हैं. अगर A कोई एलिमेंट है H ग्रुप का एंड B भी बिलोंग करेगा H को क्योंकि B हमने लिया है इनवर्स ऑफ A. इनवर्स भी तो उसी के अंदर लाई करेगा क्योंकि H एक ग्रुप भी तो है. ठीक है, ये H के अंदर. अब हमने मान लिया कि A का C जो है वो लाई कर रहा है हमारे पास ग्रुप के अंदर. C इज इनवर्स ऑफ A. G के अंदर C
ए का इनवर्स जी के अंदर सी है एंड एच के अंदर इसका इनवर्स बी है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट, क्योंकि बी इनवर्स है ए का, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली ए इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये वाला पार्ट एच के अंदर मिलेगा, ये वाला पार्ट जी के अंदर मिलेगा। हमें शो करना है कि बी और सी इक्वल होंगे। देखिए हम यहाँ से कुछ उठा सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ई एंड ए सी भी ई के इक्वल है, तो यहाँ से ए बी इक्वल आ जाएगा ए सी के, ए से कैंसिल, बी इक्वल टू सी। तो बी और सी एक ही है, मीन्स दोनों का इनवर्स एक ही है, चाहे वो ग्रुप में बोलो एंड चाहे वो सब ग्रुप में बोलो। नेक्स्ट हमारे पास आती है थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 जो है वो हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी अ सब ग्रुप। अब हम जो थ्योरम डिस्कस करेंगे, एक नॉन एम्प्टी सेट एक सब ग्रुप कब कहलाएगा, जब ये क्राइटेरिया जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ये क्राइटेरिया होल्ड करेंगे। तो ये क्वेश्चन में रिजल्ट यूज होंगे, अगर आपको प्रूव करना आ जाए कि सब ग्रुप है तो हम यही सिर्फ क्राइटेरिया को प्रूव कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या कहता है हमारे पास, a non-empty subset H of G is a subgroup। एक non-empty subset H को हम सबग्रुप कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है A B बिलोंग कर रहा है H को तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। अगर A बिलोंग कर रहा है H को, A इनवर्स भी बिलोंग कर जाए, where A इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ A, तो भी हम सबग्रुप बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, मींस हम टू टाइप प्रूफ करेंगे। कंडीशन इज सफिशिएंट प्रूफ करते हैं पहले। कंडीशन is sufficient। condition is sufficient means ये condition sufficient है, हमें prove करनी है। तो condition is sufficient में ये conditions हमारे पास sufficient है बताने के लिए कि ये जो है सब ग्रुप है। तो condition is sufficient में हम लेके चलेंगे कि conditions hold कर रही है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, A B बिलोंग कर जाए H को, अगर A B बिलोंग कर रहा है H को एंड A बिलोंग कर रहा है H को एंड A इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H को। सो हमें प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लेते हैं कि H इज अ सब ग्रुप। तो प्रूफ करते हैं। फर्स्ट सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए सारे ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दें इसकी। देखिए फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हमें एक कंडीशन गिवन है, होल्ड हो रही है, मींस दो एलिमेंट्स उठाए हमने H के और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी H में आ रही है, hence you will write here H is closed with respect to multiplication। यहाँ पे ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन डॉट। नेक्स्ट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट A B C, तीन एलिमेंट्स हैं H सब ग्रुप के। अगर वो सब ग्रुप के एलिमेंट्स तो ग्रुप के भी होंगे और ग्रुप के एलिमेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, एज ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। आप रीजन लिख दीजिए क्योंकि ये एलिमेंट्स ग्रुप के भी हैं, तो ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है तो यहाँ पे भी होगी। थर्ड है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या होता है, अगर ए एच में बिलोंग कर जाए तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, लेकिन ये कंडीशन आपको दे रखी है कि ऐसा होगा, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। सो राइट हियर इनवर्स एग्जिस्ट्स। फोर्थ हम प्रूव करते हैं आइडेंटिटी की ई एलिमेंट भी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। देखिए ए बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, ए इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, एंड ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, मींस इन दोनों की प्रोडक्ट भी कहाँ जाएगी, एच के अंदर। A इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी चला गया एच के अंदर, मींस आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन एच। सो एच के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया हमारे पास। सो यहाँ पे आप चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यू राइट एट लास्ट हेंस एच इज अ सब ग्रुप। नेक्स्ट चीज हम प्रूफ करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट के अंदर हम प्रूव करेंगे कि H जो है वो एक, ये दे रखा है आपको H सब ग्रुप है, तो हम ये दोनों कंडीशंस प्रूव करेंगे। देखिए H एक सब ग्रुप है, इट मींस दैट H इज आल्सो अ ग्रुप। सब ग्रुप होता है वो ग्रुप तो होता ही है। सो
अकॉर्डिंग एक ग्रुप है, तो अगर कोई ए और बी एलिमेंट एच के अंदर है तो उनका प्रोडक्ट भी एच के अंदर होगा। अगर ए एलिमेंट एच के अंदर है एंड एच एक ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। रीजन आप लिखना चाहे बिकॉज एच इज आल्सो अ ग्रुप, सो बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो कंडीशन इज सफिशिएंट टू प्रूव नेसेसरी आएगा यहाँ पे, कंडीशंस ये नेसेसरी है हमारे पास। सो ये थ्योरम हमारे पास क्या हो जाती है, प्रूफ। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम 2, the necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be subgroup is that अगर कोई एलिमेंट A बिलोंग कर जाए H के अंदर, B भी बिलोंग कर जाए H के अंदर, तो A भी इनवर्स H के अंदर हो, where B inverse is inverse of B in G। देखिए अगर A बिलोंग कर जाए H के अंदर, B इनवर्स बिलोंग कर जाए और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी H के अंदर बिलोंग कर जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा H है वो सब ग्रुप है। देखिए फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं, कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। इसमें क्या गिवन है आपको, इसमें आपको गिवन है, गिवन दैट H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, और हम ये कंडीशन को प्रूव करेंगे। क्या कंडीशन है, फॉर A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H, A भी इनवर्स H के अंदर बिलोंग कर जाए। तो आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पे प्रूफ क्या करेंगे कि A बिलोंग कर जाए H के अंदर, B भी कर जाए H के अंदर, तो A भी इनवर्स भी बिलोंग कर जाए H के अंदर। प्रूफ करते हैं, H एक सब ग्रुप है हमारे पास, तो एक A एलिमेंट ले लेते हैं, लेट A बिलोंग्स टू H। अगर A H के अंदर बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स भी H के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप है इसका मतलब ग्रुप भी है, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर B एक एलिमेंट है H के अंदर, तो B इनवर्स भी बिलोंग करेगा H के अंदर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A बिलोंग कर रहा है H के अंदर और B इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है H के अंदर। अगर हमें कोई दो एलिमेंट्स मिल जाए H के, तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे कि उनका प्रोडक्ट भी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, इनका प्रोडक्ट भी कहाँ बिलोंग कर जाएगा, H के अंदर। से आप रीजन नहीं सकते क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि वो एक ग्रुप है। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट। सो अगेन हमें यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन दैट for A belong to H, B belong to H, A भी इनवर्स भी है H के अंदर। हम यहाँ प्रूव करेंगे कि H is a subgroup, H एक सबग्रुप है, ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम शो करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा देंगे तो सब ग्रुप बन जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं A जो H को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट भी हम ले लेते हैं A। तो देखिए A भी इनवर्स कर रहा है H को, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A इनवर्स भी बिलोंग करेगा H को, सो E बिलोंग करेगा H को, हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी बिलोंग करेगी H को, तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी हम शो करेंगे इनवर्स। A बिलोंग कर रहा है H को, और यहाँ से हमने शो कर दिया कि E भी बिलोंग कर रहा है H को। कोई दो एलिमेंट्स हैं A एंड B, तो हम इसको स्टेप से लिख लेते हैं, E बिलोंग कर रहा है H को और A बिलोंग कर रहा है H को, स्टेप से लिख सकते हैं। तो इनके प्रोडक्ट कैसे, प्रोडक्ट फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, सेकेंड का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H को, क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है। तो यहाँ से क्या आ गया, A इनवर्स बिलोंग कर गया H को, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। Hence we will write here, hence each element of H has its own inverse। इससे पता लग गया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स है। नेक्स्ट हम प्रूफ करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या शो करेंगे, अगर A H के अंदर है तो A भी H के अंदर होगा। देखिए हमें पता है A H के अंदर है, यहाँ से हमने शो कर दिया कि इनवर्स भी किसी एलिमेंट का H के अंदर होता है, तो हमने एक एलिमेंट माना B
ये पे मान लेते हैं हम बी एक एलिमेंट है जो एच के अंदर है, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा एच के अंदर बाय इनवर्स, क्योंकि हम शो कर चुके हैं। देखिए अब दो एलिमेंट्स ले लिए ए और ये, तो इनका प्रोडक्ट कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, सेकंड का इनवर्स, ये भी एच के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि कंडीशन आपको गिवन है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए भी बिलोंग कर गया एच को, सो राइट हियर हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी एसोसिएटिव, प्रूव करनी, चार प्रॉपर्टीज प्रूव होगी तो ये ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बन गया तो ये बेसिकली जो ये ग्रुप है H, तो G का एक एलिमेंट है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो अगर इस H ने नॉन एम्प्टी सबसेट ने सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी तो ये G के अंदर बिलोंग कर जाएगा, तो सब ग्रुप बन जाएगा। एसोसिएटिव में देखिए हम लेट करते तीन एलिमेंट्स A B C बिलोंग करें H के अंदर, क्योंकि H सबसेट है G का, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास G के अंदर भी होंगे, G के अंदर है, G एक ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो A B C किसके इक्वल हो जाएगा, A B into C के, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, हेंस H इज अ सब ग्रुप। आप लास्ट में लाइन लिख दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर थर्ड, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट, यहाँ फाइनाइट वर्ड पे फोकस करना है, of a group G to be a subgroup is that H must be closed with respect to multiplication। देखिए एक हमने दो क्राइटेरिया पढ़ लिए, फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स सेटिस्फाई हो जाए तो H जो है हमारे पास सब ग्रुप कहलाएगा, या फिर अगर A कोई एलिमेंट H के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, B इनवर्स H के अंदर है, तो A B इनवर्स भी H के अंदर आ जाए तो भी वो सब ग्रुप होगा। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर एक फाइनाइट सेट है हमारे पास, अगर सिंपली ए भी हम शो कर दे एच के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो वो शो हो जाएगा कि एच एक सब ग्रुप है। देखिए कंडीशन इज नेसेसरी, इसमें हम प्रूव करेंगे कि एच मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, एच इज अ सब ग्रुप। अगर एच एक सब ग्रुप है तो इसके दो एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, हेंस फॉर ए बी बिलोंग टू एच, ए बी भी एच के अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि सब ग्रुप है, ग्रुप की तो प्रॉपर्टी शो करेगा ही, क्लोजर प्रॉपर्टी। सो हेंस यू विल राइट हियर दस H is closed with respect to multiplication। नेक्स्ट है कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट में आपको क्या गिवन है, एक H का एलिमेंट है, एक B भी H का एलिमेंट है, इनकी प्रोडक्ट भी H के अंदर है, हमें यहाँ शो करना है कि H एक सब ग्रुप है। तो यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है, H is सब ग्रुप। देखिए अभी हमने पढ़ा सब ग्रुप के लिए हम क्या शो कर सकते हैं कि एक हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, इनवर्स को शो कर दिया। देखिए यहाँ पे फॉर ए एच बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए भी बिलोंग कर एच को, यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। अगर हम इनवर्स भी शो कर दे, मींस अगर कोई ए एलिमेंट है एच के अंदर, उसका इनवर्स भी एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, सो ये सब ग्रुप बन जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ए कोई एलिमेंट है एच के अंदर, ए कोई एलिमेंट है एच के अंदर, एंड दूसरा एलिमेंट भी हमने मान लिया एच के अंदर, ए ही है, इसका मतलब ए डॉट ए भी एच के अंदर होगा, मींस ए स्क्वायर भी एच के अंदर जाएगा। अगर कोई एलिमेंट ए स्क्वायर है और एक ए है, तो अभी हमने पढ़ा है दो एलिमेंट्स एच के अंदर हैं ए और बी, तो उनकी प्रोडक्ट भी जाएगी, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी जाएगी, मींस ए क्यूब भी जाएगा एच के अंदर। ऐसे करते करते ए की पावर एन भी कहाँ चला जाएगा एच के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, एलिमेंट्स आ जाएंगे ए, यू राइट हियर हेंस ए स्क्वायर a cube up to so on a raised to power n all belong to h। सारे एलिमेंट्स हमारे बिलोंग कर रहे हैं h के अंदर। तो देखिए सारे एलिमेंट्स अगर h के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो लेकिन h तो एक फाइनाइट सेट है, आपको गिवन है h एक फाइनाइट सेट है, बट h इज अ फाइनाइट सेट। h एक फाइनाइट सेट है तो कुछ एलिमेंट्स रिपीट करेंगे, सपोज a r a s के इक्वल आ जाएगा, रिपीट करेगा मींस r या ग्रेटर देन s लेगा। सो दोनों साइड a की पावर माइनस s से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a की पावर r a की पावर माइनस s इज इक्वल टू e के इक्वल a की पावर r माइनस s इक्वल आ रहा है आइडेंटिटी के, लेकिन यहाँ पे जो r माइनस s है r इज ग्रेटर देन s, बट हियर r माइनस s इज पॉजिटिव इंटीजर, तो ये
आइडेंटिटी के इक्वल कैसे आ रहा है, क्योंकि a की पावर 0 ही आइडेंटिटी के इक्वल आएगी। r माइनस एक्स पॉजिटिव है मीन्स r माइनस एस ग्रेटर देन 1 है, r माइनस एस माइनस 1 ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर a की पावर r माइनस एस माइनस 1 भी हमारे पास h के अंदर कंटेन कर रहा है। क्यों कंटेन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी शो हो चुकी है, कोई दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास h के अंदर, तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा। सिमिलरली a की पावर r माइनस एस अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो देखिए r माइनस एस तो एक पॉजिटिव इंटीजर मीन सभी n पॉजिटिव यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट a की पावर r माइनस एस बिलोंग कर रहा है h के अंदर, क्योंकि r माइनस एस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आइडेंटिटी भी बिलोंग कर रहा है h के अंदर। तो देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a की पावर r माइनस एस माइनस 1 h के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम इसकी यहाँ पे इस साइड a की पावर r माइनस एस a की पावर माइनस 1 a से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, यहाँ पे आइडेंटिटी रहेगा, सो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर r माइनस एस माइनस 1 a बिलोंग कर आइडेंटिटी को। क्योंकि दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी कब है, जब a एलिमेंट का इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ से एक दूसरे का इनवर्स, तो a का इनवर्स है a की पावर r माइनस एस माइनस 1, तो हमें एक ऐसा एलिमेंट भी मिल गया जिसका इनवर्स भी इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो जो हमने थ्योरम नंबर 1 डिस्कस की थी उसके अकॉर्डिंग जो h है वो एक सब ग्रुप बन जाएगा। सो रेस्ट ऑफ द थ्योरम्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।